पिछले सेक्शन में हमने एक स्ट्रिक्ट बाइनरी गेटकीपर पैटर्न एस्टेब्लिश किया था जहां हमारे आर्किटेक्चर ने प्रपोज्ड टूल कॉल्स को इंस्पेक्ट किया और एक ह्यूमन रिव्यूअर के सामने एक सिंपल चॉइस रखी जो थी अप्रूव यस या डिनाई नो। जबकि डिस्ट्रक्टिव एक्शंस को ब्लॉक करने के लिए बाइनरी अप्रूवल एसेंशियल है। रियल वर्ल्ड एआई एप्लीकेशंस अक्सर एक थर्ड ऑप्शन की डिमांड करते हैं जो है एडिट और प्रोसीड। इमेजिन कीजिए एक प्रोडक्शन कस्टमर सपोर्ट सिस्टम जहां एक एल एक एंटरप्राइज क्लाइंट को ईमेल ड्राफ्ट करता है। ड्राफ्ट 95% परफेक्ट है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक सर्विस लेवल एग्रीमेंट इस रिफंड विंडो को गलत बता देता है या थोड़े इनफॉर्मल फ्रेजिंग का यूज करता है। एक बाइनरी फ्रेमवर्क के अंडर आपके सपोर्ट मैनेजर के पास सिर्फ 2 फ्रस्ट्रेटिंग ऑप्शंस होते हैं, या तो फ्लॉड ड्राफ्ट को कैसे भी अप्रूव करें और रेप्यूटेशनल या फाइनेंशियल रिस्क एक्सेप्ट करें, या फिर ड्राफ्ट को रिजेक्ट करें, टेक्स्ट फीडबैक प्रोवाइड करें और एग्जीक्यूशन को वापस एम पर रूट करें, ये होप करते हुए कि मॉडल नेक्स्ट इटरेशन में इसे सही कर लेगा और इस प्रोसेस में अननेसेसरी एपीआई टोकन्स और लेटेंसी बर्न होगी। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आइडियल नहीं है। सपोर्ट मैनेजर एक्चुअली जो करना चाहता है वह है ड्राफ्टेड टेक्स्ट पर क्लिक करना, टाइपो को फिक्स करना, टिकट प्रायोरिटी टैग को क्रिटिकल पर बंप करना और इमीडिएटली सेंड हिट करना। यहीं पर ह्यूमन स्टेट इंजेक्शन काम में आता है। ह्यूमन सुपरवाइजर्स को एक्सटर्नल बाइनरी स्विचेस की तरह ट्रीट करने के बजाय लैंगग्राफ ह्यूमन ऑपरेटर्स को फर्स्ट क्लास स्टेट म्यूटेटर्स की तरह एक्ट करने की परमिशन देता है। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे एक ग्राफ को पॉज किया जाए, इसके परसिस्टेड स्टेट स्नैपशॉट को इंस्पेक्ट किया जाए, ग्राफ डॉट अपडेट स्टेट का यूज करके सीधे स्टेट चैट चैनल्स में टारगेटेड मॉडिफिकेशंस इंजेक्ट किए जाएं और अपडेटेड कॉन्टेक्स्ट के साथ सीमलेसली एग्जीक्यूशन रिज्यूम किया जाए। सेक्शन ब्रेक। सिनेरियो ओमनीसर्व वीआईपी ईमेल रिस्पॉन्स एजेंट। एक रियलिस्टिक एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में स्टेट इंजेक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आइए ओमनीसर्व बिल्ड करते हैं, जो एक ऑटोमेटेड सपोर्ट ऑर्केस्ट्रेशन इंजन है जो कस्टमर कम्युनिकेशंस को हैंडल करता है। यहां हाई वैल्यू एंटरप्राइज अकाउंट्स को हैंडल करने का ऑपरेशनल वर्कफ्लो दिया गया है। इंजेक्शन और ड्राफ्टिंग कोलन एक इनकमिंग कस्टमर टिकट आता है। एलएलएम कस्टमर की इश्यू को एनालाइज करता है और एक रेजोल्यूशन ईमेल स्टेट पेलोड ड्राफ्ट करता है। स्टेट सस्पेंशन कोलन सिस्टम सेंडर को एक वीआईपी अकाउंट के रूप में रिकॉग्नाइज करता है और एक इंटरप्ट ट्रिगर करता है, जिससे ड्राफ्ट पेंडिंग स्टेट चेकपॉइंट में होल्ड हो जाता है। सुपरवाइजर इंटरवेंशन कोलन एक ह्यूमन सपोर्ट सुपरवाइजर चेकपॉइंट स्टेट को इंस्पेक्ट करता है, सिर्फ अप्रूव या रिजेक्ट करने के बजाय, सुपरवाइजर कोलन ड्राफ्ट किए गए रिस्पॉन्स टेक्स्ट में पॉलिसी मिस्टेक को करेक्ट करता है। एलिवेटेड एस्केलेशन टैग्स, एस्केलेशन लेवल टियर 3, सीधे ग्राफ स्टेट मेटाडेटा में इंजेक्ट करता है। रिज्यूम्ड डिस्पैच कोलन एग्जीक्यूशन अपडेटेड स्टेट चेकपॉइंट से रिज्यूम होता है, जो ह्यूमन करेक्टेड ईमेल को सीधे डाउनस्ट्रीम सेंडिंग पाइपलाइन पर रूट करता है। यह डायग्राम एक ग्राफ बेस्ड एआई एजेंट सिस्टम के अंदर ह्यूमन इन द लूप वर्कफ्लो को दिखाता है। एक एजेंट एक ड्राफ्टेड रिस्पॉन्स जनरेट करता है जो सुपरवाइजर रिव्यू के लिए सिस्टम इंटरप्शन को ट्रिगर करता है। इस पॉज के दौरान सुपरवाइजर टेक्स्ट और टैग्स को एडिट करता है, जिससे एप्लीकेशन स्टेट अपडेट हो जाती है। एक बार जब ये चेंजेस सेव हो जाते हैं तो फाइनल ईमेल डिस्पैच करने के लिए वर्कफ्लो रिज्यूम हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। डिफाइनिंग द ओमनीसर्व स्टेट स्कीमा। स्टेट इंजेक्शन को प्रेडिक्टेबल और सेफ बनाने के लिए आपको अपने स्टेट स्कीमा को ध्यान से स्ट्रक्चर करना होगा। आपको कन्वर्सेशनल हिस्ट्री और रिस्पॉन्स पेलोड्स और राउटिंग फ्लैग्स के लिए एक्सप्लिसिटली डिफाइंड ऑपरेशनल चैनल्स दोनों को स्टोर करने की जरूरत है। यह स्क्रिप्ट लैंगग्राफ लाइब्रेरी का यूज करके एक कन्वर्सेशनल एजेंट वर्कफ्लो के लिए स्टेट स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। यह स्पेसिफाई करती है कि सिस्टम कैसे की इंफॉर्मेशन को ट्रैक और अपडेट करता है, जिसमें कन्वर्सेशन हिस्ट्री, कस्टमर डिटेल्स, वीआईपी स्टेटस, ईमेल ड्राफ्ट्स, राउटिंग मेटाडेटा और एक ऑडिट ट्रेल शामिल है। यह मेटाडेटा डिक्शनरीज को मर्ज करने और लिस्ट्स में नई एंट्रीज अपेंड करने के लिए कस्टम रूल्स भी डिफाइन करती है। ध्यान दें कि आप यहां रिड्यूसर्स कैसे अप्लाई करते हैं। मैसेजेस ऐड मैसेजेस का यूज करता है, जो नए मैसेजेस को अपेंड करने और मैचिंग आईडी एट्रीब्यूट्स पास होने पर एग्जिस्टिंग मैसेजेस को अपडेट करने को हैंडल करता है। राउटिंग टैग्स हमारे कस्टम मर्ज डिक्ट चैनल रिड्यूसर का यूज करता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि पार्शियल डिक्शनरी अपडेट्स को इंजेक्ट करना बिना किसी अनमेंशन्ड फील्ड्स को हटाए एग्जिस्टिंग की वैल्यू पेयर्स के साथ क्लीनली मर्ज हो जाए। सेक्शन ब्रेक।
इम्प्लीमेंटिंग द ओमनीसर्व ग्राफ नोड्स। चलिए उन नोड्स को लिखते हैं जो हमारे ईमेल रिस्पॉन्स पाइपलाइन को ड्राइव करते हैं। ###1 डॉट द ड्राफ्टिंग नोड एक इनकमिंग टिकट को एनालाइज करने और एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करने वाले LLM को सिमुलेट करता है। ध्यान दें कि आप AI मैसेज पर एक्सप्लिसिटली एक यूनिक मैसेज ID सेट करते हैं। डैश या डाउनस्ट्रीम स्टेट एडिट्स को इनेबल करने के लिए एक क्रिटिकल आर्किटेक्चरल पैटर्न है ! यह फंक्शन कस्टमर सपोर्ट क्वेरी के लिए एक इनिशियल ऑटोमेटेड ड्राफ्ट रिस्पॉन्स जनरेट करता है। यह कस्टमर की आइडेंटिटी और उनका लास्ट मैसेज रिट्रीव करता है, एक सिमुलेटेड सपोर्ट रिस्पॉन्स कंस्ट्रक्ट करता है जिसमें रिफंड नोटिफिकेशन होता है, मैसेज को एक ट्रैकिंग आइडेंटिफायर असाइन करता है और अपडेटेड कन्वर्सेशन हिस्ट्री, ड्राफ्ट टेक्स्ट और राउटिंग इंस्ट्रक्शन रिटर्न करता है। नंबर 2, द सुपरवाइजर रिव्यू नोड ब्रैकेट में इंटरप्ट गेटवे। अगर टिकट किसी VIP अकाउंट से ओरिजिनेट होता है तो हमारा रिव्यू नोड इंटरप्ट का यूज करके एग्जीक्यूशन को पॉज कर देता है, जिससे करंट ड्राफ्ट ह्यूमन इंस्पेक्शन के लिए सामने आ जाता है। यह वर्कफ्लो स्टेप लैंगाग्राफ लाइब्रेरी का यूज करके एक ह्यूमन इन द लूप रिव्यू प्रोसेस इंप्लीमेंट करता है। यह चेक करता है कि क्या कोई कस्टमर VIP के रूप में फ्लैग्ड है। अगर ऐसा है तो यह एग्जीक्यूशन फ्लो को पॉज कर देता है और एक पेलोड रिटर्न करता है जिसमें ड्राफ्ट ईमेल, कस्टमर आइडेंटिफायर और राउटिंग टैग्स होते हैं ताकि ह्यूमन इंटरवेंशन और एडिटिंग की जा सके। अगर कस्टमर VIP नहीं है तो यह स्टेप बिना पॉज किए कंप्लीट हो जाता है। नंबर 3, द ईमेल डिस्पैच नोड। यह नोड अप्रूवल या स्टेट मॉडिफिकेशन के बाद फायर होता है और स्टेट में स्टोर किए गए फाइनल ईमेल ड्राफ्ट को सेंड करता है। यह पायथन फंक्शन एक वर्कफ्लो में फाइनल स्टेप के रूप में काम करता है जो कस्टमर को एक कंप्लीटेड ईमेल ड्राफ्ट भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह सिस्टम स्टेट से ईमेल कंटेंट, राउटिंग टैग्स और कस्टमर आइडेंटिफिकेशन को रिट्रीव करता है। एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यह स्टेप एक एक्सटर्नल ईमेल डिलीवरी सर्विस के साथ इंटरफेस करेगा, लेकिन यहां यह ईमेल डिटेल्स और टेक्स्ट को कंसोल पर प्रिंट करके डिस्पैच को सिमुलेट करता है। फाइनली यह एक अपडेटेड ऑडिट लॉग रिटर्न करता है जो यह रिकॉर्ड करता है कि ईमेल भेज दिया गया है। सेक्शन ब्रेक, असेंबलिंग द ग्राफ स्ट्रक्चर। चलिए इन मेमोरी चेक पॉइंटर का यूज करके अपने स्टेट ग्राफ को बिल्ड और कंपाइल करते हैं ताकि स्टेट परसिस्टेंस को सिमुलेट किया जा सके। यह कॉन्फ़िगरेशन लैंगाग्राफ लाइब्रेरी का यूज करके एक स्टेट बेस्ड वर्कफ्लो सेटअप करता है। यह स्टेप्स के एक लीनियर सीक्वेंस को डिफाइन करता है जो कंटेंट ड्राफ्ट करने से शुरू होता है, फिर सुपरवाइजर रिव्यू पर आगे बढ़ता है और ईमेल भेजने के साथ खत्म होता है। इसके बाद हर स्टेप पर एग्जीक्यूशन के स्टेट को सेव करने के लिए वर्कफ्लो को इन मेमोरी परसिस्टेंस के साथ कंपाइल किया जाता है। सेक्शन ब्रेक, एनाटॉमी ऑफ स्टेट इंजेक्शन, हाउ अपडेट स्टेट वर्क्स। अपने एग्जीक्यूशन स्क्रिप्ट को रन करने से पहले चलिए स्टेट स्नैपशॉट्स को मॉडिफाई करने के मैकेनिक्स को ध्यान से देखते हैं। जब कोई ग्राफ एग्जीक्यूशन किसी इंटरप्ट को हिट करता है तो लैंगाग्राफ करंट स्टेट स्नैपशॉट को चेक पॉइंटर पर राइट करता है और कॉलर को कंट्रोल वापस कर देता है। ग्राफ अब एक स्पेसिफिक चेक पॉइंट स्टेप पर सेफली सस्पेंड हो जाता है। उस सस्पेंडेड स्टेट में मॉडिफाइड डेटा को इंजेक्ट करने के लिए हम अपने कंपाइल्ड ग्राफ ऑब्जेक्ट पर अपडेट स्टेट मेथड को इन्वोक करते हैं। यह सेगमेंट करंट कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके न्यू वैल्यूज को इंजेक्ट करके और उन्हें एक स्पेसिफिक सोर्स नोड से एट्रीब्यूट करके वर्कफ्लो ग्राफ की स्टेट को अपडेट करता है। चलिए अपडेट स्टेट में पास होने वाले 3 क्रिटिकल आर्गुमेंट्स को समझते हैं। नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट जो टारगेट थ्रेड ID को स्पेसिफाई करता है। लैंगाग्राफ मेमोरी या डेटाबेस स्टोरेज में प्रिसाइज चेकपॉइंट स्नैपशॉट को लोकेट करने के लिए इसकी का यूज करता है। वैल्यूज, एक डिक्शनरी जिसमें वे स्टेट कीज होते हैं जिन्हें आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। आपको कंप्लीट स्टेट डिक्शनरी पास करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उन स्पेसिफिक स्टेट चैनल्स को प्रोवाइड करते हैं जिन्हें आप अपडेट या अपेंड करना चाहते हैं। ये इंजेक्टेड वैल्यूज मौजूदा स्टेट के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं, यह पूरी तरह से आपके टाइप डिक्ट में डिक्लेयर्ड चैनल रिड्यूसर्स पर डिपेंड करता है। डिफ़ॉल्ट नो रिड्यूसर मौजूदा चैनल की को पूरी तरह से नई प्रोवाइडेड वैल्यू से ओवरराइट कर देता है। कस्टम डिक्शनरी रिड्यूसर मर्ज डिक्ट चैनल नए प्रोवाइडेड की वैल्यू पेयर स्क्वेयर्स को मौजूदा डिक्शनरी में मर्ज कर देता है। मैसेज रिड्यूसर ऐड मैसेजेस यूनिक ID फील्ड्स को मैच करके मैसेजेस को मर्ज करता है। अगर कोई इंजेक्टेड मैसेज स्टेट में मौजूद किसी मैसेज के साथ ID शेयर करता है तो ऐड मैसेजेस डुप्लीकेट अपेंड करने के बजाय उसी जगह पर उस स्पेसिफिक मैसेज के कंटेंट को ओवरराइट कर देता है। एज अ नोड क्रूशियल एग्जीक्यूशन मैकेनिक्स,
एज अ नोड पैरामीटर लेंगा ग्राफ को बताता है कि इन स्टेट एडिट्स को ऐसे अप्लाई करें जैसे कि वे एक्स नाम के नोड द्वारा एमिट किए गए थे। एज अ नोड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? लेंगा ग्राफ में स्टेट अपडेट्स हमेशा एग्जीक्यूशन डीएजी में एक स्पेसिफिक नोड के नाम होते हैं। जब आप कॉन्फ़िग वैल्यूज और एज अ नोड इक्वल टू सुपरवाइजर रिव्यू नोड के साथ अपडेट स्टेट को कॉल करते हैं तो लेंगा ग्राफ चेक पॉइंट को अपडेट करता है और ग्राफ के इंटरनल एग्जीक्यूशन पॉइंटर स्नैपशॉट नेक्स्ट को अपडेट करता है। अगर आपका ग्राफ इस बात पर बेस्ड कंडीशनल एजेस का यूज करता है कि कौन सा नोड आखिरी बार चला था, तो एज अ अंडरस्कोर नोड को सही तरीके से सेट करना यह सुनिश्चित करता है कि एग्जीक्यूशन रिज्यूम होने पर कंडीशनल राउटिंग फंक्शंस ठीक से इवैल्यूएट हों। अगर इसे छोड़ दिया जाए तो एज अ अंडरस्कोर नोड डिफॉल्ट रूप से उस आखिरी नोड पर सेट हो जाता है जो ग्राफ के पॉज होने से पहले एग्जीक्यूट हुआ था। सेक्शन ब्रेक, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन, इंजेस्टिंग, एडिटिंग और रिज्यूमिंग। चलिए एक रियल स्टेट इंजेक्शन वर्कफ्लो को एंड टू एंड एग्जीक्यूट करते हैं। स्टेप 1, इनिशियल ग्राफ एग्जीक्यूशन टू पॉज पॉइंट। हम एक वीआईपी एंटरप्राइज कस्टमर एक्मी कॉर्प 99 से एक टिकट सबमिट करते हैं। यह स्क्रिप्ट एक स्पेसिफिक सपोर्ट टिकट कॉन्फ़िगरेशन और एक प्रायोरिटी कस्टमर डेटाबेस इश्यू के लिए स्टेट पेलोड सेट अप करके एक वर्कफ्लो ग्राफ एग्जीक्यूशन को इनिशियलाइज करती है। इसके बाद ये ग्राफ एग्जीक्यूशन के ऑपरेशनल इवेंट्स को स्ट्रीम और प्रिंट करती है जब तक कि इसे कोई पॉज या इंटरप्ट नहीं मिलता। कंसोल आउटपुट, यह आउटपुट एक स्टेट ग्राफ वर्कफ्लो का एग्जीक्यूशन दिखाता है जो एक ड्राफ्ट रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद पॉज हो जाता है। सिस्टम डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन फेलियर से जुड़े एक सपोर्ट टिकट को प्रोसेस करता है, फाइनेंशियल क्रेडिट ऑफर करने वाला एक मैसेज क्रिएट करता है और ड्राफ्ट को स्टैंडर्ड प्रायोरिटी के साथ टैग करता है जिसके लिए मैनेजर अप्रूवल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जीक्यूशन ठीक सुपरवाइजर रिव्यू नोड पर पॉज हो जाता है। एलएम ने एक ड्राफ्ट रिस्पॉन्स जनरेट किया लेकिन उसने एक सीरियस एरर कर दी। उसने 30 बिजनेस डेज के अंदर $500 रिफंड क्रेडिट का प्रॉमिस किया, जबकि एंटरप्राइज माइग्रेशन इश्यूज को 3 बिजनेस डेज के अंदर इमीडिएट टू $2,500 एएसएलए क्रेडिट मिलता है। सेक्शन ब्रेक स्टेप 2, स्नैपशॉट इंस्पेक्शन। चलिए हमारे चेक पॉइंटर से रिट्रीव किए गए पेंडिंग स्टेट स्नैपशॉट को इंस्पेक्ट करते हैं। यह सेगमेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक वर्कफ्लो ग्राफ की परसिस्टेड स्टेट को कैसे रिट्रीव किया जाए और उसका करंट स्टेटस कैसे प्रिंट किया जाए, जिसमें नेक्स्ट शेड्यूल्ड स्टेप, ईमेल का करंट ड्राफ्ट और एक्टिव राउटिंग टैग्स शामिल हैं। कंसोल आउटपुट, यह आउटपुट एक ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट प्रोसेस के दौरान सेव्ड वर्कफ्लो स्टेट के इंस्पेक्शन को दिखाता है। यह दिखाता है कि सिस्टम सुपरवाइजर रिव्यू के लिए वेट कर रहा है, डेटाबेस माइग्रेशन इश्यू के लिए रिफंड ऑफर करने वाला एक ड्राफ्ट ईमेल प्रेजेंट करता है और राउटिंग मेटाडेटा टैग्स जैसे कि स्टैंडर्ड प्रायोरिटी और मैनेजर साइन ऑफ की कोई जरूरत नहीं है को लिस्ट करता है। सेक्शन ब्रेक स्टेप 3, अपडेट स्टेट के साथ स्टेट इंजेक्शन परफॉर्म करना। अब हमारे ह्यूमन सपोर्ट सुपरवाइजर एक इंटरनल मैनेजमेंट कंसोल के जरिए स्टेप इन करते हैं। सुपरवाइजर 2 अलग स्टेट इंजेक्शंस परफॉर्म करना चाहते हैं। सही किए गए टर्म्स के साथ ईमेल ड्राफ्ट को अपडेट करें। मैचिंग आईडी एमएसजी ड्राफ्ट वीआईपी रिस्पॉन्स 101 के साथ एक अपडेटेड एआई मैसेज पास करके मैसेज एरे को अपडेट करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हमारी मैसेज हिस्ट्री एडिटेटेड टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करती है। राउटिंग टैग्स में एलिवेटेड टैग्स इंजेक्ट करें। प्रायोरिटी क्रिटिकल एस्केलेशन टीयर 3। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि सुपरवाइजर रिव्यू स्टेप के दौरान वर्कफ्लो ग्राफ के स्टेट को मैन्युअली कैसे अपडेट करना है। यह डेटाबेस माइग्रेशन और बिलिंग क्रेडिट के बारे में एक क्लाइंट के लिए करेक्टेड ईमेल रिस्पॉन्स कंस्ट्रक्ट करती है। अपडेट ट्रिगर करने के लिए इसे एक एग्जिस्टिंग आइडेंटिफायर के साथ एक नए मैसेज ऑब्जेक्ट में रैप करती है। क्रिटिकल प्रायोरिटी और मैनुअल एडिट्स के लिए मेटाडेटा टैग्स डिफाइन करती है और इन मॉडिफिकेशंस को सीधे वर्कफ्लो ग्राफ के एक्टिव नोड पर डायरेक्टली अप्लाई करती है। सेक्शन ब्रेक स्टेप 4, इंजेक्टेड स्नैपशॉट को वेरीफाई करना। इससे पहले कि हम रिजम्पशन को ट्रिगर करें, चलिए गेट स्टेट को रिक्वेरी करते हैं ताकि ये कंफर्म हो सके कि हमारे स्टेट चैनल्स ने एडिट्स को एक्सेप्ट कर लिया है और डेटा को सही तरीके से मर्ज कर दिया है। ये कोड एक सर्विस ग्राफ का लेटेस्ट स्टेट रिट्रीव करता है और स्टेट अपडेट को कंफर्म करने के लिए वेरिफिकेशन डिटेल्स प्रिंट करता है। ये अपडेटेड ईमेल ड्राफ्ट, नए रूटिंग टैग्स, मैसेजेस का टोटल काउंट और सबसे रिसेंट मैसेज का कंटेंट डिस्प्ले करता है। कंसोल आउटपुट, ये लॉग आउटपुट एक ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट मैसेजिंग सिस्टम की करंट स्टेट को वेरीफाई करता है।
ये एक क्लाइंट को सर्विस आउटेज के लिए बिलिंग क्रेडिट ऑफर करने वाला ड्राफ्टेड ईमेल रिस्पॉन्स दिखाता है, जिसके साथ अपडेटेड राउटिंग टैग्स भी हैं जो टिकट प्रायोरिटी, एस्केलेशन टियर और अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। ध्यान दें कि स्टेट इंजेक्शन कितने क्लीन तरीके से ऑपरेट हुआ। ईमेल ड्राफ्ट को अपडेटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग के साथ ओवरराइट कर दिया गया था। राउटिंग टैग्स ने नई कीज एस्केलेशन टियर 3 ह्यूमन एडिटेड ट्रू को मर्ज कर दिया, जबकि मौजूदा कीज रिक्वायर्स मैनेजर साइन ऑफ फॉल्स को बनाए रखा और मॉडिफाइड कीज प्रायोरिटी क्रिटिकल को अपडेट किया। मैसेजेस बढ़कर 3 मैसेजेस नहीं हुए क्योंकि अपडेटेड मैसेज ने आईडी MSG ड्राफ्ट VIP रिस्पॉन्स 101 शेयर की थी, इसलिए एड मैसेजेस ने पुरानी जगह पर ही पुराने AI मैसेज को रिप्लेस कर दिया, जिससे कन्वर्सेशन हिस्ट्री एकदम क्लीन रही। सेक्शन ब्रेक स्टेप 5 इंजेक्शन के बाद एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करना। अब जब हमारा स्टेट स्नैपशॉट अपडेट हो गया है, हम ग्राफ एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करते हैं। क्योंकि हमारे सुपरवाइजर रिव्यू नोड ने इंटरप्ट का इस्तेमाल किया था, इसलिए हम लेंग ग्राफ को इंटरप्ट गेट को अनब्लॉक करने और आगे बढ़ने के लिए कहने के लिए स्ट्रीम कमांड रिज्यूम इक्वल्स नन कॉन्फिग को इन्वोक करते हैं। यह सेगमेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि लेंग ग्राफ फ्रेमवर्क का यूज करके एक पॉड वर्कफ्लो ग्राफ के एग्जीक्यूशन को कैसे रिज्यूम किया जाए, और फिर जैसे जैसे प्रोसेस रन होना कंटिन्यू रहता है, यह सबसीक्वेंट इवेंट्स को स्ट्रीम और डिस्प्ले करता है। कंसोल आउटपुट ये लॉग दिखाता है कि एक ह्यूमन रिव्यू स्टेप के बाद वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन रिज्यूम हो रहा है। यह आगे बढ़कर एक क्लाइंट को सर्विस क्रेडिट के बारे में एक क्रिटिकल नोटिफिकेशन ईमेल भेजता है और इस एक्शन को सिस्टम ऑडिट हिस्ट्री में रिकॉर्ड करता है। डाउनस्ट्रीम डिस्पैच ईमेल नोड क्लीन तरीके से एग्जीक्यूट हुआ, जिसने एजेंट LLM नोड को दोबारा रन किए बिना सीधे स्टेट से मॉडिफाइड ईमेल कंटेंट और राउटिंग टैग्स को पिक कर लिया। सेक्शन ब्रेक एडवांस्ड टेक्निक ब्रांचिंग और हिस्ट्री को सेफली ओवरराइट करना। जब कॉम्प्लेक्स मल्टी एजेंट ग्राफ्स में स्टेट इंजेक्शन परफॉर्म कर रहे हों, तो स्टेट हाइजीन चैप्टर 2.4 के म्यूटेबिलिटी प्रिंसिपल्स को याद रखना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट स्टेट मॉडिफिकेशन एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। अगर इसे लापरवाही से इंप्लीमेंट किया गया तो ह्यूमन ऑपरेटर्स स्टेट हिस्ट्री को करप्ट कर सकते हैं या एसिंक्रोनस मल्टी यूजर सिस्टम्स में रेस कंडीशंस ला सकते हैं। डिफेंसिव स्टेट इंजेक्शन के लिए यहाँ 3 आर्किटेक्चरल रूल्स दिए गए हैं। इन प्लेस एडिट्स के लिए हमेशा मैसेज IDs को प्रिजर्व करें। अगर आप किसी LLM नोड द्वारा जनरेटेड टेक्स्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं जो कन्वर्सेशन हिस्ट्री का हिस्सा है, तो बिना ID स्पेसिफाई किए कभी भी नया मैसेज इंजेक्ट न करें। ऐसा करने से मैसेजेस एरे में एक डुप्लीकेट मैसेज अपेंड हो जाता है, जिससे फ्यूचर एजेंट नोड्स के लिए कंफ्यूजिंग प्रॉम्प्ट्स बनते हैं। यह डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि एक ग्राफ बेस्ड एजेंट फ्रेमवर्क में कन्वर्सेशन की हिस्ट्री को प्रॉपरली कैसे अपडेट किया जाता है। स्टेट में डुप्लीकेट मैसेज अपेंड करने के बजाय सही तरीका यह है कि उसके यूनिक आइडेंटिफायर को रेफरेंस करके एग्जिस्टिंग मैसेज को उसी जगह पर ओवरराइट किया जाए। एडिट्स को सिंथेटिक रिव्यूअर नोट्स पर एट्रीब्यूट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑडिट लॉग्स AI जनरेटेड आउटपुट्स और ह्यूमन इंटरवेंशंस के बीच क्लियरली डिस्टिंग्विश करें, तो एज नोड को एक सिंथेटिक नोड नेम पास करें। यह सेगमेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वर्कफ्लो ग्राफ के स्टेट को कैसे अपडेट किया जाए। यह करेक्टेड टेक्स्ट के साथ ईमेल के करंट ड्राफ्ट को मॉडिफाई करता है और एग्जीक्यूशन हिस्ट्री में इंटरवेंशन को रिकॉर्ड करने के लिए इस मॉडिफिकेशन को एक ह्यूमन सुपरवाइजर नोड के नाम के तहत लॉग करता है। जब लैंगग्राफ स्टूडियो जैसे विजुअलाइजर्स स्टेट टाइमलाइन को इंस्पेक्ट करते हैं, तो यह एग्जीक्यूशन हिस्ट्री में एक एक्सप्लिसिट सिंथेटिक नोड स्टेप क्रिएट करता है, जिससे कंप्लायंस ऑडिटिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है। चेकपॉइंट वर्जनिंग के साथ रेस कंडीशंस को हैंडल करें। हाई थ्रूपुट एंटरप्राइज सिस्टम्स में मल्टीपल सपोर्ट मैनेजर्स एक ही पॉड टिकट को साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। अगर मैनेजर A और मैनेजर B दोनों स्टेट एडिट सबमिट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट लास्ट राइट विंस होता है। कंकरेंट ह्यूमन एडिट्स को ओवरराइट करने से रोकने के लिए अपडेट करने से पहले स्नैपशॉट में चेकपॉइंट _ID को इंस्पेक्ट करें। यह स्क्रिप्ट एक ग्राफ वर्कफ्लो की करंट स्टेट और चेकपॉइंट आइडेंटिफायर को रिट्रीव करती है ताकि अपडेट्स को सेफली अप्लाई किया जा सके। यह एक स्पेसिफिक सुपरवाइजर रिव्यू स्टेप पर स्टेट को मॉडिफाई करने की कोशिश करती है और साथ ही कॉन्करेंट मॉडिफिकेशंस को चेक करती है। और अगर किसी दूसरे प्रोसेस ने ऑलरेडी स्टेट को अपडेट कर दिया है, तो यह यूजर को डेटा रिफ्रेश करने के लिए प्रॉम्प्ट करती है। सेक्शन ब्रेक इंटरवेंशन मॉडल्स को कंपेयर करना।
आइए सेक्शन 4.3 में इंट्रोड्यूस किए गए बाइनरी अप्रूवल मॉडल और यहां एक्सप्लोर किए गए स्टेट इंजेक्शन मॉडल के बीच आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ्स को रिव्यू करें। यह टेबल सेक्शन 4.3 के बाइनरी अप्रूवल गेटकीपर को सेक्शन 4.4 के एक्टिव स्टेट इंजेक्शन के साथ कई फीचर डायमेंशंस पर कंपेयर करती है। यूजर कैपेबिलिटी की बात करें तो बाइनरी अप्रूवल गेटकीपर सिर्फ पासिंग यानी यस या फेलिंग यानी नो की ही परमिशन देता है, जबकि एक्टेट इंजेक्शन यूजर्स को वैल्यूज एडिट करने, टेक्स्ट ओवरराइट करने और टैग्स ऐड करने की सुविधा देता है। टोकन एफिशिएंसी के मामले में बाइनरी अप्रूवल गेटकीपर रिजेक्शन पर कम एफिशिएंट है क्योंकि इसमें एल रीरन की जरूरत होती है, जबकि एक्टिव स्टेट इंजेक्शन बहुत ज्यादा एफिशिएंट है जिसमें 0 एक्स्ट्रा एल कॉल्स की जरूरत होती है। कंट्रोल ग्रेन्युलरिटी के मामले में गेटकीपर कोर्स यानी ऑल और नथिंग एग्जीक्यूशन ऑफरता है, जबकि एक्टिव स्टेट इंजेक्शन प्रीसाइज चैनल लेवल मॉडिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। जब स्टेट कॉम्प्लेक्सिटी की बात आती है तो गेटकीपर सिंपल स्टेट स्ट्रक्चर्स का यूज करता है, जबकि एक्टिव स्टेट इंजेक्शन के लिए केयरफुल चैनल रिड्यूसर डिजाइन की जरूरत होती है। लास्ट में बाइनरी अप्रूवल गेटकीपर के प्राइमरी यूज केसेज टूल कॉल्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और शेल कमांड्स हैं, जबकि एक्टिव स्टेट इंजेक्शन का यूज कंटेंट जनरेशन, टिकट राउटिंग और पॉलिसी करेक्शंस के लिए किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। अब जब हमने बाइनरी अप्रूवल्स के लिए डायनेमिक इंटरप्ट्स और मैनुअल इंटरवेंशंस के लिए डीप स्टेट इंजेक्शन दोनों में महारत हासिल कर ली है, तो हमें यह एग्जामिन करने की जरूरत है कि एग्जीक्यूशन गेट के अनब्लॉक होने के तुरंत बाद क्या होता है। अगले सेक्शन 4.5 रिज्यूमिंग ग्राफ एग्जीक्यूशन हैंडलिंग इनपुट्स अप्रूवल्स और एजेस पोस्ट एंड इंटरप्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे कि लैंगग्राफ रिज्यूम के बाद एज राउटिंग को कैसे हैंडल करता है, कमांड के जरिए डायनेमिक यूजर पेलोड्स कैसे पास करें, रिज्यूम इक्वल टू और डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर्स में सस्पेंडेड वर्कफ्लोज को रिज्यूम करते समय रेजिलिएंट रिकवरी मैकेनिज्म कैसे कंस्ट्रक्ट करें।